अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोना गिरजी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: कि सत्पुरुषानम दानम, सत्पुरुषों का दान विमान कैसे गए? सत्पुरुषों का दान कल्प तरु और कामधेनु की तरह है। कल्प तरु का मतलब हम वो कल्प वृक्ष को नहीं मानते हैं। कामधेनु जो गाय को मानते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। हम तो कल्प तरु उसको मानते हैं जो एक दिन इच्छाओं की समाप्ति की सीमा पर ले जाए। वो वास्तव में कल्प तरु है जो विषयों से हटाकर अतीन्द्रिय आनंद दिला दे। या इंद्रियों का आनंद तो सब जानते हैं। वही कपड़ा यदि जिनवाणी पर लग जाता तो जिनवाणी के साथ वो भी पहले उसी पर हाथ जाता है। जिनवाणी उठाते टाइम, रखते टाइम वो कपड़ा भी पूजने लगता है। और आपको पता होगा जो मखाने या नारियल आप त्यागी की गोद में डाल देते हैं वो शुभ हो जाते हैं। उसे आप वापिस गोद में झेल के ले जाते हैं, क्योंकि आपकी संयम से गोद भरी, हमारी भी संयम से गोद भर जाए और परम मोद आ जाए। लेकिन वही मखाने और पैसे मुर्दे पे डाल दो तो लाते हो क्या घर पर? कितना आदमी बेईमान है। मुर्दों के कपड़े निकाल देता है, मुर्दों का सामान, जूता चप्पल निकाल देता है, लेकिन उसने इतना पैसा इकट्ठा करा वो सब समेट के रख लेता। उसने इतना जेवर इकट्ठा किया, मुर्दों के अलावा हम पर है ही क्या? मुर्दों के सामान के अलावा हम पर क्या है? ये तन भी मुर्दों का सामान है। हमारा हो आपका क्या है? मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, हाण मास नस लहू राध की प्रगट व्याध घेरे। कहते प्रगट में देख रहे हैं। हम जो खाया हमारे बुजुर्गों ने, वो रज और वीर मिला, उससे हमारी उत्पत्ति हुई। हमारी उत्पत्ति राग से हुई, ये दुख की बात नहीं है। लेकिन राग में मर जाए ये महादुख की बात है। राग से पैदा होना मजबूरी थी, लेकिन त्याग से जाना ये पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाके मरा, जो प्रभु के पाके मरा। वास्तव में प्रभु को पाने का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करें तो मूर्ति याद आ जाए। हम आंख खुली हो या बंद हो, हमारे अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर की झलक आ जाए। प्यासे को पानी मिल ही जाता है यदि प्यास लगी हो तो। एक ट्रेन में कोई पानी वाला आया और बोलने लगा पानी पानी। किसी ने पूछा कितने में? बोले 1 रुपये में। वो बोला कि हमको 50 पैसे में दे दो। उसने बात ही नहीं की, आगे निकल गया। फिर पूछा उसने कि तुमने हमसे
50 पैसा बोला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वो कहने लगा आपको प्यास ही नहीं है तो पानी का मतलब ही नहीं आपसे बात। जिसे प्यास लगती है वो पानी की कीमत पूछता है क्या? हर कीमत पर पानी लेना चाहता है। सच बताना, कहीं ऐसा मौका आ जाए कि पानी के बिना तुम्हारे प्राण जा रहे हो और सामने दौलत हो पूरी, एक तरफ पानी हो, तो क्या करोगे? पानी ले लोगे, कहोगे जीवन बचेगा तो धन फिर कमा लेंगे। पानी के अभाव में जीवन चला गया तो क्या करेंगे? आज हालत ऐसी ही है। दुनिया में धर्म कहाँ है? धर्म कोई मार्केट में नहीं मिलता है, धर्म कोई सॉल नहीं, धर्म कोई माला नहीं कि तुम आओ मंदिर में तो ओढ़ लो और घर जाओ तो टांग दो। धर्म कोई बाजार पर नहीं कि तुम जाओ और पैसा में 500-1000 रुपये का 1 किलो 2 किलो खरीद लाओ। धर्म आत्मवृत्तियों का अंतर्मुखी हो जाना धर्म है। बाहरी परिस्थितियों में भी आनंदमय हो जाना, इसका नाम धर्म है। धर्म एक बार हो जाए फिर गाली सुनाई देती है क्या? गाली देने वाले पर भी अफसोस होता है। कबीर ने क्या कहा है कि दुष्ट लोगों को भी नीरे रखना, वो तुम्हें बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल कर देते हैं। और उन्हें क्या करना? आंगन कुटी छवाए, उनको और अच्छे से रखना। कम से कम वो धोबी का काम तो कर रहे हैं फ्री में। लेकिन आज सच बताना, कोई आपसे कह दे सबसे आप सुंदर हैं, कितनी खुशी होगी। एक व्यक्ति आया और कहने लगे माता जी मेरी पत्नी यहाँ पे सबसे सुंदर है। हमने कहा किसने कहा? बोले उसी ने कहा था। आप समझ गए? अपने मियाँ मिट्टू हम अपनी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या तारीफ लायक है? क्या किया है हमने? हमने वही काम वो घर थे, ये सब काम किए, ये करने के लिए आए थे क्या? यदि धर्म पूर्वक काम और अर्थ हो तो पुरुषार्थ बन जाता है। संस्कार, विवाह संस्कार क्यों है? क्योंकि काम पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ के पीछे बहुत बढ़िया उद्देश्य छुपा हुआ है। और ये नहीं कहा कि सब संसार में फंस जाना, कहे जिनके अंदर दृढ़ता हो पहले निकल जाना। लेकिन नहीं निकल पाओ तो हर कोई संत भी नहीं बन पाता है। क्या कहा है? दीन संसारी का है, करुणावान का है, दया के पात्र का है। अभी ही ने उनकी शक्ति, इसलिए वो वीरता का काम नहीं कर पा रहे। धन धन्य है जे जीव नरभव पाए, यही कारज किया। ये जो कारज करना था, कहीं नहीं लिखा कि धन्य धन्य है जे जीव यहाँ पर कोठी बनाकर मर गया। नहीं लिखा है कि धन धन्य है जे जीव यहाँ पर फैक्ट्री लगाकर मर गया। धन धन्य है जो जीव चक्री पाके मर गया, नहीं लिखा है। लेकिन क्या है? रत्नात्रय को पाकर मर गया और उसका सुयश जल रूपी, क्या उसकी उस त्यागी के सुयश फैलाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के मल पाप नष्ट हो जाते हैं उसके सुयश रूपी जल से। कभी विचार करना, हमारे मन में ऐसा आदर आया? बस सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। तो क्या कहा है कुंद कुंद स्वामी ने? ये तन भी धन है, ये मन भी धन है, जीवन भी धन है। इस उपदेश में क्या कहा है कि तू सोचता है कि धन बढ़ रहा है, यहाँ पर आयु का क्षय हो रहा है। अपन हिसाब लगाते हैं कि कितना धन बढ़ गया और उधर कर्म हिसाब लगाता है कि आयु के निशे कितने खिर गए। हमें धन की कोई बात नहीं, अब ग्रस्त में धन भी जरूरत है, लेकिन धन भी क्यों कमाना? सोचना, राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। और दूसरी तरफ कह दिया है कि धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो कह दिया। और लोहक कसाए पड़ियो मरियो न संदेह,
कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि तू दान नहीं करता है, दान नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, भोग नहीं करता है, तो तेरा धन नियम से कैसा है, दुर्गति में ले जाने वाला। और वही कुंद कुंद स्वामी यहाँ कहते हैं कि सत्पुरुषों का धन भी क्यों कमाता है, कि धन के द्वारा धन्यता को प्राप्त करूंगा। ये धन में यदि मन में ये भाव हो कि हम साक्षात अरिहंत बनाएंगे, आप अरिहंत बना सकते हो कि नहीं? कैसे? ध्यान रखना, कल्याणक का भाव अपना कराएंगे। हालांकि धन है यदि, और मन में ये भाव आ जाए कि धन है तो त्यागी वृत्तियों को आगे बढ़ाएंगे। जिनको कोई दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार से सुध्यान प्रति सद्भावा सनाता पैतिकेतवा प्रतिपतिर यथा योगम वात्सल्यम अभिलभ्यते। क्या कहा है कुंद कुंद स्वामी ने? एक गाथा में कहा है कि जब मुनियों को आहार देते हो तो कैसा भाव लाना, जैसे गर्भस्थ शिशु का पालन कर रहे हो। आप अपने बच्चे को दूध पे जूस पिलाते हो क्या? नहीं पिलाते हो। दही पर दूध देते हो क्या? लेकिन आहार में अतिरेक होता है, यहाँ जूस लो वहां पे दही तैयार है। ले नहीं रही माता जी, क्या बात है? कभी विचार करना, सिर्फ देना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ लेना पर्याप्त नहीं है। कहते दोस्त मत बनाए करो, दोस्त मत बनाए करो, वो बदल जाते हैं। आज के समय की कहावत है, दोस्त मत बनाया करो वो बदल जाते हैं। नोट कमाया करो, वो नए और पुराने दोनों चल जाते हैं। वो नए हो या पुराने दोनों चल जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ धन मत कमाया करो, धन के साथ धन्यता लाया करो। इस भव और परभव दोनों में चल जाती है। यदि विवाह हो तो इस उद्देश्य से हो, विवाह संस्कार है। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कहा उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू काय को ले जाएगा? उल्टे सीधे गानों की भी हद रीढ़ पिट रखी है। अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने की पागल है क्या कहीं की? वो मिलेगा तो रिश्ता बनेगा, और रिश्ता नहीं बनेगा उसका रिश्ता कुंद कुंद जैसी जननी बना देगा तुझे, उसका रिश्ता चुसला जैसी माँ बना देगा तुझे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? पुत्र पैदा करना मात्र जीवन का लक्ष्य नहीं है। संत, अरिहंत और नहीं तो सदग्रंथ और श्रीमंत पैदा करना संसार का लक्ष्य होना चाहिए। कि हमारे धन के द्वारा गुरुओं की निर्विघ्न चर्या पलेगी। निर्विघ्न। आजकल लोग कहते हैं ऐसा देखा, हम क्या कर सकते थे? हमने कहा हम क्या नहीं कर सकते। विद्यामती माता जी की कूल्हे की हड्डी टूट गई, लोग कहने लगे घर भेज दो। हमने कही बाल विधवा गए, 12-13 साल में विडो गई थी, 50 साल से उसके बाद यहाँ हैं। आप सोचो 70 साल की उम्र में किसी को घर भेज दोगे, कौन करेगा उसके? सब बोले यहाँ कौन करेगा? हमने कही हम करेंगे। क्यों? आप घर के बच्चों को कहीं बाजार भेजते हो इलाज कराने के लिए, खुद जाते हो इलाज करने? मन से मुराद, नियत से बरक कर दिल बड़ा रखो, सब कुछ अपने आप हो जाता है। सब पर जानते हो अर्थी पर चढ़े हुए पैसे और मखाने जो उसको छूते ही अशुद्ध हो जाते हैं। आदमी घर पे आकर नहाता है, घर पर मुर्दे को जला कर आता है तो नहाता है, और मुर्दे कामनाओं को लिए अपने आप को जिंदा बताता है। मुर्दे कामनाओं को, हमारे अंदर क्या है? तो हमारे अंदर भी इतनी घटनाएं देखकर, क्योंकि वास्तव में ये जिंदगी का पतझड़, बहार, बसंत और बरसात हमें शिक्षा देती है कि एक दिन तेरे जीवन में भी ये बहार आई है,
ये बरसात आई है, ये अमृत की बूंदें आई हैं, इसमें बीज डाल लो। जो स्वभावते उपजे नाई सजल मेघते, कौन है काज। वास्तव में सिर्फ हमें धन नहीं कमाना है, मन को भी धन्य बनाना है और जीवन को विषयों से ऊपर आत्मोत्थान में लगाना है। आप सबको यही आशीर्वाद मेरा। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।